Good morning, all the viewers. I'm just gonna tell you the difference between something anything. देखिए something anything का difference मैं आपको बताने जा रहा हूँ. Along with that, मैं आपको यही बताऊँगा कि anything कहाँ यूज़ होता है, anyone and anybody का यूज़ हम कैसे करते हैं. ओके, देखिए anything, anyone, anybody. सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे जब सेंटेंस आपका नेगेटिव होता है. ओके, और इंटेरोगेटिव. जैसे मैं कुछ नहीं हूँ, आपने देखा ये सेंटेंस नेगेटिव का है तो आप इसे ट्रांसलेट करेंगे आई एम नॉट एनीथिंग. ओके, और अगर आप नॉट का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो नॉट प्लस एनीथिंग इज इक्वल टू नथिंग होता है, तो इसे आप आई एम नथिंग का भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो यू कैन यूज़ हियर आई एम नथिंग. अगर आप नॉट नहीं लगाना चाहते हैं, इफ़ यू यूज़ नॉट, अगर आप नॉट लगाते हैं तो आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा आई एम नॉट एनीथिंग, मीन टू से यू विल ट्रांसलेट लाइक दिस. अगर आप नॉट का यूज़ नहीं करना चाहते हैं देन यू विल ट्रांसलेट लाइक आई एम नथिंग. ओके, सेकेंड थिंग, इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही थी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी आप एनीथिंग का यूज़ करते हैं. क्या मैं कुछ हूँ, एम आई एनीथिंग. ओके, ये आपके पास सेंटेंस हो गया क्या मैं कुछ हूँ, एम आई एनीथिंग. अगर ये सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाता है लाइक क्या मैं कुछ नहीं हूँ, तो एम आई नॉट एनीथिंग प्लस वही सेम आपको जो मैंने बताया था, अगर आप नॉट ना लगाना चाहें तो एम आई नथिंग कर सकते हैं. डब्ल्यू शामली नेगेटिव, लाइक राधा कुछ क्यों नहीं है, तो उसमें भी नहीं आ रहा है तो उसमें भी लिखेंगे वाई इज़ राधा नॉट एनीथिंग. ओके, द सेकेंड थिंग, एनी वन का यूज़ कहाँ करते हैं. एनी वन का भी यूज़ यही इसी केस में होता है कि कुछ के लिए, मीन टू से कोई. एनीबडी को भी कोई कहते हैं, एनी वन को भी कोई कहते हैं. जब नेगेटिव की बात आएगी, कोई नहीं है, नो वन इज़ हियर, एनी वन कैन प्ले, कोई भी खेल सकता है, तो एनी वन का जो यूज़ होता है वो नेगेटिव में यूज़ होता है. बट नेगेटिव के साथ साथ अगर यहाँ पे कोई की बात आती है, लाइक इसे आप एनी वन को कोई कहते हैं, कोई. ओके, एनी वन को, बट नेगेटिव सेंटेंस के अंदर. लेकिन यदि आपके पास हिंदी वर्ड आ जाए कि कोई भी आ सकता है, फॉर एग्जांपल सेंटेंस आ जाता है आपके पास, यस इफ़ द सेंटेंस कम्स लाइक कोई भी आ सकता है, तो कोई भी को भी, मीन टू से कंप्लीट वर्ड को भी हम एनी वन एनीबडी कहते हैं. डजंट मैटर कि उसमें नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है. देखिए वैसे तो हम कोई को समवन कहते हैं, समबडी कहते हैं. ओके, अगर नेगेटिव में आता है तो एनी वन एनीबडी कहेंगे. लेकिन अगर आपके पास हिंदी कम्प्लीटली आ जाए कि कोई भी आ सकता है, तो कोई भी को हम एनी वन एनीबडी कहते हैं. तो इसलिए आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे कोई भी आ सकता है, एनी वन कैन कम. ओके, मीन टू से इस एनी वन का यूज़ हमने कोई भी के लिए किया है. यहाँ पे कोई भी वर्ड है तो हमने एनी वन का यूज़ किया है. अगर यहाँ पे होता है कोई आ सकता है तो समवन कैन कम. ओके, कोई आ सकता है तो समवन कैन कम, कोई भी आ सकता है तो एनी वन कैन कम. और नेगेटिव में तो मैंने आपको बताया कि जब नेगेटिव होगा तो वहाँ पे आप एनी वन का यूज़ जरूर करेंगे. लेकिन अगर कहीं पे आ जाता है कि कोई भी, तो वहाँ पे आप एनी वन का यूज़ करेंगे, एनीबडी का यूज़ करेंगे. कुछ भी, अगर आप इसी के साथ कुछ भी आ जाए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग, कुछ भी को भी हम एनीथिंग कहते हैं, ध्यान रखिएगा. कुछ को हम समथिंग एनीथिंग कहते हैं, वो नेगेटिव एंड अफर्मेटिव में आप क्लियर करेंगे. लेकिन अगर आपके पास कुछ भी आ जाए वर्ड तो आप एनीथिंग का यूज़ कर सकते हैं. सिंपल हो, वेदर सेंटेंस सिंपल, नेगेटिव, डब्ल्यू शैली नेगेटिव, कोई भी सेंटेंस हो तो उसमें आप एनीथिंग का यूज़ करेंगे.